हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद जो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो वेयर टू इन्वेस्ट में आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस दिए थे, जिनमें से एक था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस वीडियो में हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको आपके बच्चों की हायर स्टडीज़ प्लान करनी है या फिर खुद का रिटायरमेंट प्लान करना है, बच्चों की शादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ऐसा गोल जो आपके 15-20 साल के बाद आने वाला है, जिसके लिए आप अभी से प्लान करके एक लमसम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको 7.1% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट वाला फैक्ट इस स्कीम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगी। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग पीपीएफ के बारे में ये है कि ये है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब कि आपको इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो एग्जेम्प्ट 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 का मतलब ये होता है, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है जो कि है 7.1% पर ईयर, वो भी उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। एंड जो थर्ड है, जब आप अपना पूरा मेच्योरिटी के बाद अपना पूरा अमाउंट निकालते हो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ में मिनिमम 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 15 साल के बाद भी आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसी कोई अर्जेंट नीड नहीं है, एंड आप उस पैसे को इन्वेस्टेड रखना चाहते हो क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो आपको बस एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है एंड उसके बाद आप इसको 5 साल तक एक्सटेंड भी करा सकते हैं। एंड सो 15+5 हो गया आपका 20 ईयर्स। अगर आपको 20 साल के बाद भी ऐसा लगता है अभी भी मेरे को इस पैसे की कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे बच्चों की शादी कुछ साल बाद होने वाली है या फिर मैं कुछ साल बाद रिटायर होने का सोच रही हूँ, तो मैं फिर से उस छोटे से फॉर्म को फिल करूँगी एंड फिर से 5 साल तक ये मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो जब आप अपने लॉक इन को 5 ईयर्स से और एक्सटेंड कराते हो, मगर आपको कुछ छोटा सा अमाउंट उसमें से निकालना है, तो आप ज़रूर उसमें से निकाल सकते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप साल में सिर्फ एक बार ही अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो अच्छे से प्लान करके जो भी आपको अमाउंट चाहिए उसको एक बार में ही निकाल लीजिएगा। तो आपके पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको सालाना 500 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल। ये अमाउंट आप या तो एक बार में डाल सकते हैं ऐसे लंप सम, या फिर थोड़ा थोड़ा करके हर महीने डाल सकते हैं। एक साल में आप 12 इंस्टॉलमेंट्स अपने पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं। वैसे आप ये पीपीएफ अकाउंट अपने नज़दीकी बैंक से जाके खुलवा सकते हैं या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से भी खुलवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये सालाना, ये नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो नॉन एक्टिव माना जाएगा और ऐसे अकाउंट्स में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 500 रुपये आप हर साल अपने अकाउंट में ज़रूर डाल दें। मान लेते हैं कि कोई रीज़न की वजह से आप अपनी ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये की वो नहीं कर पाए और आपका अकाउंट जो है नॉन एक्टिव अकाउंट्स में चला गया है, तो भी कोई मतलब ऐसे घबराने की बात नहीं है। आप उसके अगले साल, मतलब कि जैसे मैंने पिछले साल पैसे नहीं डाले थे तो मेरा अकाउंट नॉन एक्टिव हो गया है, इस साल मुझे मेरा अकाउंट फिर से चालू कराना है, तो मेरे को पिछले साल के 500 रुपये और इस साल के 500 रुपये, टोटल 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। छोटा सा पेनल्टी फ़ी होता है, शायद 50 रुपये का है, तो वो मुझे भरना पड़ेगा एंड मेरा अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो पहले 2 साल तक आप कोई लोन नहीं ले सकते। तीसरे साल के स्टार्टिंग से लेके 6th ईयर तक आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आपकी जो भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के 25% तक का ही आप लोन ले सकते हैं, और ऐसे लोन ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ्स तक के लिए ही आप ले सकते हैं। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। हाँ, इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये हर क्वार्टर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ करती है, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, बट मैक्सिमम ये इसी रेंज में रहता है। इसमें आपको कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ये स्कीम बहुत अच्छी लगी होगी। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम ये अकाउंट अपने बच्चों के लिए ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम होता है।
तो येस, आप अपने बच्चों के लिए ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो माइनर हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है कि उस अकाउंट को आप ही हैंडल करेंगे जब तक आपके बच्चे मेजर नहीं हो जाते। NRIs और अगर HUF ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, एक इंसान के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कीम बहुत अच्छी लगी तो मैं 2 अकाउंट खुला लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसमें कोई जॉइंट अकाउंट भी नहीं हो सकता है, मतलब मेरे और मेरे पति का सेम अकाउंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी टिप मैं आपको और देना चाहूँगी। PPF में कट ऑफ डेट होता है हर महीने की 5 तारीख। तो अगर आप रेगुलरली 6th ऑफ एवरी मंथ को इन्वेस्ट करते हो या फिर 5th के बाद किसी भी डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले उसमें पैसा डाल दें, क्योंकि अगर आप 5 तारीख से पहले उसमें पैसा डालोगे तो उस महीने का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप 5 तारीख के बाद डालोगे तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, बट जब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस लाके देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट मैंने आपको बताई है ये इस टैक्स एग्जेम्प्ट के लिए है। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा भी इसमें पैसा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको ये एग्जेम्प्ट का जो ये टैक्स बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। बट आप इससे ज़्यादा पैसा भी उसमें डाल सकते हैं, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। मगर ये ATC के अंदर 1.5 लाख का ही लिमिट होता है, आपको पता होगा, तो वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात PPF के बारे में ये है कि इसमें आपको लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है। मतलब कि अगर आप पे कोई लीगल केस चल रहा है, आपको किसी को कोई कंपनसेशन देना है, तो ऐसे केस में कोर्ट आपके सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, लेकिन जो पैसा आपका PPF में है उसको सरकार भी आपसे नहीं ले सकती। तो ये थे कुछ PPF के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Bye bye.